सबसे पहले तो मुझे इस वीडियो पे एक लाइक चाहिए, एक कमेंट चाहिए, एक शेयर चाहिए, क्योंकि मैं अपने फाइनल पेपरों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो हाँ जी, स्वागत है आपका नई वीडियो में, जिसका टाइटल या जिसका मोटिव है पीआई क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन। आप कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी कैंडिडेट्स को जो एलिजिबल हैं डीटीयू में एडमिशन लेने के लिए, एनएसयूटी में एडमिशन लेने के लिए और आईजीडीटीयू में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो लिस्ट बनी है इसमें आपका एकेडमिक स्कोर, कैट स्कोर, मैट स्कोर से लेना देना कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल लिस्ट बनी है जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी फॉर्म फिल करा है और उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड और पूरे हैं। और मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं, लोगों को डाउट है कि आपको कैसा ड्रेसअप होकर जाना है, तो आप सबको फॉर्मल्स पहन के जाना है, ठीक है। देखो गर्मी बहुत हो रही है, अगर आप ब्लेज़र कैरी कर सकते हैं तो आप ब्लेज़र कैरी करिए। मैंने अपने टाइम पे ब्लेज़र और टाई कैरी करी थी, गर्मी से बुरा हाल हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन आपका वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वही वाली बात है। आप अपनी तरफ से जितना अच्छा फॉर्मल ड्रेसअप होके जा सकते हैं, आप अपना फॉर्मल ड्रेसअप होके जाइए। अगर आपको गर्मी लग रही है, आपको लगता है कि आपसे कैरी नहीं हो पाएगा, तो आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल दूंगा मेरे टाइम की, ठीक है। थोड़ा पोकी लग रहा हो तो जज मत करना। मेरे टाइम पे आईजीडीटीयू में था मेरा, लेकिन इस बार आप सबका डीटीयू में, जैसा कि आप जानते हैं, आपने मेन्यू पढ़ ही लिया होगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसका मेन मोटिव है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पीआई और इंटरव्यू राउंड के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, भाई डायरी और पेन लेके बैठ जाओ सारे लोग और नोट करते जाना। गर्मी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, फ़ैन ऑफ करके, तो इंपॉर्टेंट है कि तुम सब नोट करो। सबसे पहला क्वेश्चन है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू आपको किस तरफ लेकर जाना है। इसमें आपको वो सारी चीज़ मेंशन करनी है जिसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो और जिससे आप चाहते हो कि आगे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुट अप कर। सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा प्रिपेयर करना है, तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होगा योर फेवरेट सब्जेक्ट। भाई साहब, आपको अपने जो भी आपने कोर्स करा है उसके लास्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की एक थॉरो रिवीजन होनी चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और उसमें क्या क्या पढ़ा है। जो भी कैंडिडेट्स लास्ट ईयर में, उनको तो अपने 5th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट, मतलब सेकंड लास्ट सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और अगर आपको सेकंड लास्ट सेमेस्टर के बारे में नहीं पता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको अपने लास्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आपको टशन मारने के लिए कुछ भी नहीं बोलना है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा फाइनेंस है, तो ये मेरी इंप्रेशन जम जाएगा। नहीं, क्योंकि फिर वो उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और तुम्हें नहीं आया तो तुम्हारी चॉप्सी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपना वही फेवरेट सब्जेक्ट बताना है जो तुम्हारा एक्चुअल में फेवरेट है और जिसमें तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एक बेस है। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा होगा योर फेवरेट सब्जेक्ट, उसके बारे में तुम्हें एक अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ। थर्ड आपका होगा, अगर किसी भी कैंडिडेट का गैप ईयर है स्टडीज़ में, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल बाद MBA परस्यू कर रहे हैं, 3-4 साल बाद कर रहे हैं, या जितने साल भी बात कर रहे हैं, मतलब गैप है, तो उन सब कैंडिडेट्स को उसका जस्टिफिकेशन प्रिपेयर करना है। उस गैप ईयर का जस्टिफिकेशन प्रिपेयर करना है कि वो गैप ईयर क्यों था और उस गैप ईयर में क्या कर रहे थे। ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका कि वाई MBA, आप MBA करना क्यों चाहते हैं। भाई आप MBA का लिए आपने अप्लाई करा है, आप MBA का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप MBA करना क्यों चाहते हैं। आपको ये तो क्लियर होना चाहिए ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा वाई MBA। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका ये। फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा कि अगर चलो आपको MBA करनी है तो आपको इसी कॉलेज से क्यों करनी है। वाई दिस कॉलेज, वाई DTU, वाई NSUT या वाई IGDTUW, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका रहेगा कि आपने और कितने कितने कॉलेजेस में ट्राई करा है या उनके फॉर्म फिल करे हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपने चाहे कितने भी कॉलेज में अप्लाई करा हो इसके अलावा और कितना भी ट्राई करा हो, आपको नहीं बताना है कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करा है। और अगर आप बता भी रहे हैं तो 1-2 कॉलेज बताइए, और अगर आप सारे कॉलेज बता भी रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आपको ये शो करना है कि आपका ये प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी नहीं बताएंगे इस कॉलेज को, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपके लिए ये जस्ट एन ऑप्शन है। जितने आप सारे बाकी कॉलेजेस में अपने फॉर्म फिल करा है वो सारे ऑप्शन है, ऐसे ही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने कौन कौन से और कॉलेजेस में अप्लाई करा है। सेवन्थ आपका क्वेश्चन रहेगा आपकी बेसिक GK नॉलेज। पिछले 5 से 6 महीने का, मतलब 2025 का जितने भी करंट अफेयर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट वो हैं, जैसे अब वॉर वगैरह हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, या जो भी इम्पोर्टेंट
अपडेट्स थे या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया की स्पेशली, आपको बेसिक 5-6 महीने की जीके आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। ये होगा आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपका ये होगा, जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है और वो अब MBA परस्यू कर रहे हैं, उनको ये जस्टिफिकेशन भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप वो जॉब क्यों छोड़ रहे हैं और आपको MBA कैसे हेल्प करेगा वापस जॉब में। जो कैंडिडेट्स मतलब जॉब कर रहे थे लेकिन अब वो जॉब क्विट करके MBA परस्यू कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं और उन्होंने जॉब क्यों क्विट करी है और MBA आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी लाइफ में आगे, और उस जॉब में आपने क्या करा था उसके लिए आपको एक वेल प्रिपेयर्ड समरी रेडी करनी पड़ेगी। तो वो पूछ सकते हैं आपसे आपका क्या कोर एक्टिविटीज़ थी, आप क्या करते थे, ठीक है। और अगर किसी की किस्मत बहुत ही अच्छी रही है, किसी की किस्मत बहुत ही गंदी रही, तो वो आपसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट। आपको कोई भी सिचुएशन देंगे वो, और उसके बाद वो कहेंगे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करेंगे। अब ये ज़्यादातर 2 केस में होता है, या तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा हो या आपका इंटरव्यू बहुत गंदा जा रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 केस में हो, लेकिन मोस्टली इन दोनों केसेस में ही होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब इंटरव्यूअर आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करना चाहता हो। तो आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ पे आपको काम करना है। तो बस यही थे सारे क्वेश्चंस जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक अपने इंटरव्यू के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जिन का भी एडमिशन हो जाएगा ना, स्पेशली D2 में, वो मुझे आके ज़रूर मिलना, और पार्टी भी देनी है।